CWL। व्हाट इज CWL? CWL का मतलब होता है कैंडल विक लाइन। ये बेसिकली एक लाइन होती है जो कैंडल्स की विक से लगती है, ठीक है, CWL। इसमें क्या होता है कि जो कैंडल का टॉप, पहली कैंडल का, और डिफरेंट कैंडल डिफरेंट कलर की होनी चाहिए, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर की कैंडल होनी चाहिए, तब जाए काम को। जैसे मान के चलो मैं आपके सामने एक कैंडल बनाता हूँ, दिस इज द ग्रीन कैंडल, दिस इज द ग्रीन कैंडल है आपके पास ये वाली, और इस तरीके से कैंडल है, ओके। इसकी जो विक बनी हुई है, इसकी जो विक बनी हुई है वो ऐसी है, ठीक है, वो आप देखोगे ऐसी बनी हुई है। और इसी के साथ ही एक कैंडल और है जो इससे नीचे बनी हुई है, इसके जितनी, उसके फर्क नहीं पड़ता इसकी बॉडी कैसी है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो रेड है। और इसमें एक विक बनती है जो इसकी विक से छोटी है, जो इसकी विक से छोटी है, ऐसे। बिल्कुल दोनों साइड काम करता है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो ये कैसे काम करेगी, ये जो स्ट्रेटेजी है, ये लाइन कैसे काम करेगी, बेसिकली ये एक लाइन की तरह काम करती है। हमें क्या करना है, इन दोनों लाइंस को कनेक्ट करना है ऐसे। जब हम इन दोनों लाइंस को कनेक्ट कर देंगे ना, हमारे पास एक तरह से सोलर पैनल की तरह एक छतरी सी बन के आ जाएगी। जैसे सोलर पैनल होते हैं ना घर की छतों में लगे रहते हैं, ऐसा कुछ बन के आ जाएगा। तो इसमें हमें कैसे पता लगेगा, ये एक बेसिकली रीटेस्ट, ये एक ऐसी लाइन है जो सब जगह काम करती है। सब जगह का मतलब है कि बेसिकली मैं बोलूं आपसे कि ये काम कैसे करेगी, दिस इज अ CWL, यानी कि कैंडल विक लाइन। ये कैसे काम करेगी, यहां पर ये कैसे काम करेगी, ये एक इकलौती लाइन है जो 3 तरीके से काम करती है। सबसे पहले ये काम करेगी आपका रीटेस्ट करने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये काम करेगी सीधे ब्रेकआउट के लिए। ब्रेकआउट का मतलब है सीधे क्रॉस कर देगी, बड़ी कैंडल में क्रॉस कर देगी, आपको टाइम भी नहीं लगेगा, क्रॉसिंग के लिए काम करेगी। एंड थर्ड आपके लिए काम करेगी किसके लिए, रिजेक्शन के लिए। रिजेक्शन का मतलब, और रिजेक्शन और रीटेस्ट में ना फर्क समझ लो पहले क्या होता है। रिजेक्शन का मतलब होता है एक कैंडल की विक बनना एक लाइन के ऊपर। जस्ट लाइक मैं आपसे बोलता हूँ ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, और लेवल के ऊपर से मार्केट जाती है, विक बना के नीचे आ जाती है, तो ये जो होता है इसे बोलते हैं रिजेक्शन। रीटेस्ट का मतलब होता है, रीटेस्ट का मतलब होता है कि मार्केट ऐसे आती है, एक कैंडल बनाती है, फिर दूसरी कैंडल बनाती है, फिर दूसरी कैंडल बनाती है इस तरीके से, फिर ऐसे करके फिर नीचे आने की कोशिश करती है, इसे बोलते हैं हम रीटेस्ट। यानी कि इसे जाना तो नीचे था लेकिन ये घूमने के बाद नीचे आई है। रीटेस्ट की लाइन अलग होती है, दिस इज कॉल्ड रियल ब्रेकआउट लाइन, यहाँ से ब्रेकआउट निकल, तो रीटेस्ट ऐसे होती है, रिजेक्शन सिर्फ शेडो बनती है। और रही बात ब्रेकआउट की, ब्रेकआउट इन सब का उल्टा होता है। ब्रेकआउट पे क्या होगा आपको, जैसे कैंडल बन गई ना, ये कैंडल ना तो इस ब्रेकआउट पे क्लोज होगी ना इस ब्रेकआउट से बाहर, ये सीधे इतनी बड़ी बन जाती है, ना आपको पोजीशन लेने का मौका मिलेगा कभी, ना तो ये कभी आपको पोजीशन मिलने का मौका ही नहीं मिलेगा अगर क्रॉसिंग है। अगर ब्रेकआउट है ना, जो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट ट्रेडर 90% रनिंग कैंडल पे ट्रेड लेते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडर के पास क्लोजिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। क्लोज अगर कर दी तो मार्केट रिजेक्ट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट कैंडल रिकवर करने के लिए कोशिश करेगी। अगर कैंडल रिकवर करने के लिए कोशिश करेगी, मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ ऐसे करके रिकवर करने की कोशिश करेगी, तो वो रेड कैंडल बना देगी, ऑब्वियस सी बात। और अगर वो रेड कैंडल बनाएगी इसका मतलब उसका क्लोजिंग अप खत्म, उसको तो इतना प्रॉफिट लेना था ना। तो क्रॉसिंग बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है, क्रॉसिंग ब्रेकआउट जो होता है बहुत डिफिकल्ट होता है। और इसी जगह पे ट्रैप होते हैं लोगों के, ट्रैप बनते हैं, जो तुम ट्रैप यूज करते हो। तो कोशिश करना कि सारी की सारी पोजीशन जो है ना तुम्हारी ब्रेकआउट के बेसिस पे ना हो। तुम ब्रेकआउट और क्रॉसिंग का यूज करो जस्ट रीटेस्टिंग या फिर रिजेक्शन का। इन दोनों में से अगर कोई चीज दिखती है तो ठीक है। अगर मान लो मैं तुमसे कहूं इतनी बड़ी कैंडल ना बनी हो, इतनी बड़ी शेडो ही बन गई हो, इतनी बड़ी ही यहाँ पर शेडो बन गई हो कैंडल की, अगर यहाँ पर शेडो बन गई है तो तुम सोच रहे हो क्या निकल के आएगा, ऐसे बन गई। अब इसका मतलब क्या है, प्योरली रिजेक्शन है। इतनी बढ़िया रिजेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, दिस इज अ इन्वर्टेड हैमर। यही तो हमारा इन्वर्टेड हैमर है एक, और क्या है। अब बस रिजेक्शन मिल गया, लग गई हमारी ये चीज, बन गया हमारे पास। तो ये चीज आपको पता चलेगा इस जगह से, यहाँ आपको ये सारी चीजें निकल के आएंगी इस जगह। तो ये सारी की सारी हरकतें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी आपकी हरकतें यहाँ बनेंगी।
अब तीनों में कैसे रिएक्ट करना है मैंने आपको बता दिया है, किस तरीके से आप रिएक्ट कर सकते हो। इसकी टेस्टिंग करके देखना, बैक टेस्ट करके देखो, दबा के बैक टेस्ट करके देखो, तब जाके कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, इतनी आसानी से नहीं आएगा। मैंने एक पेज की पीडीएफ बना तो दी, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट है समझना। अभी आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं। इसका मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, देख सकते हो आप, जिसने ज्वाइन नहीं करा वो ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो यहाँ आते हैं वापस, आप देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है, ध्यान से देखना। जैसे मान लो अभी मैं छोटे लेवल पे बात करता हूँ, तो अभी ये ट्रेंड बना है 2 कैंडल का बस, और यहाँ इतनी बड़ी रिजेक्शन देखने को मिली है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका टॉप और इसका बॉटम कनेक्ट कर देता हूँ, मतलब इसका भी टॉप, इसका टॉप में कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये देखो, और मैं यहाँ से इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। अब एक चीज देखो, यहाँ पर तुम एक चीज देखोगे, एक चीज समझने की कोशिश करो। यहाँ पर सीधे मार्केट गई और ऊपर जाके इस लाइन से ऊपर क्लोजिंग दे दी, ध्यान से और डिटेल में समझ लो, मैं से क्लोजिंग दे दी, हो गया क्रॉसिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ब्रेकआउट बन गया। अभी अब ब्रेकआउट बन गया तो मार्केट की डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन में चली जाएगी, लेकिन डिपेंड करता है बना कहाँ है। अभी यहाँ पर छोटा है, मैंने बोला ना कि ये हिस्सा छोटा है, तो यहाँ पर भी मूव भी छोटा है, देखो अगला मूव भी बड़ा छोटा है, और अगली कैंडल देखो फिर नीचे गिरी। तो ये जो हिस्सा है, एक ब्रेकआउट के पास, एक ब्रेकआउट ट्रेडर के पास इतना ही प्रॉफिट होता है हमेशा, इतना बड़ा नहीं होता कि पूरा का पूरा वो हिस्सा ले लेगा, ऐसे नहीं होता, छोटा ही प्रॉफिट होता है उसके पास, क्योंकि उसके लिए स्टॉप लॉस इतना मायने नहीं रखता, उसके लिए मायने रखता सिर्फ उसकी पोजीशन के बाद का मार्केट का स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक इस तरीके से। आपने कुछ लोगों को देखा होगा वो ऐसे स्टॉप लॉस को छुपा देते हैं, देखा है आपने कुछ लोगों की स्ट्रीम्स में, कुछ लोगों को देखा होगा वो अपने स्टॉप लॉस को ऐसे छुपा देते हैं, वो ब्रेकआउट ट्रेडर की निशानी होती है, वो लोग स्टॉप लॉस यूज नहीं करते, देखा होगा आपने बहुत लोगों को, ठीक है, सेम टू सेम। अब मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए तो मैंने बॉटम से दिखा, अब मैं आपको दिखाता हूँ जब अगर ये चीज टॉप पे हो रही हो तब कैसे हम रिएक्ट करेंगे। भाई टॉप पे अगर चीज हो रही है, चलो यहाँ आ जाते हैं, इस जगह देखोगे ये टॉप है हमारे पास, ये टॉप है, तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ लाइंस को, मैं इसका टॉप और इसका टॉप कनेक्ट करता हूँ और इसको फिर एक्सटेंड कर देता हूँ। अभी आप देखोगे यहाँ तो कुछ देखने को मिला नहीं, इट मीन्स अभी इसके बेसिस पे हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी बड़ी ऊपर की शेड होगी उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा हमारे लिए। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, और यहाँ पर थोड़ा सा हमें देखने को मिल रहा है, देख सकते हो, यहाँ देखो ये टॉप की कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, दिस इज द इन्वर्टेड हैमर, देख सकते हो तुम्हारे सामने सिंपल ये बनी हुई है। तो मैं इसका टॉप और इस रेड कैंडल का टॉप कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, अब इसको एक्सटेंड कर देता हूँ नीचे तक, ऐसे ऐसे, ठीक है, मार्केट नीचे आई, नीचे क्रॉस कर दिया, जिस डायरेक्शन में क्रॉस करा उस डायरेक्शन ट्रेड कंफर्म्ड, बन गई ट्रेड। अगर वो ऊपर जा रही होती है, अगर वो ऊपर की कैंडल में क्लोजिंग दे रही होती है तो ऊपर है, अगर वो डाउन जाके क्लोजिंग दे रही होती है तो वो था। अभी आपने पिछले में देखा, आपने देखा होगा यहाँ पर भी, वहां पर भी ये ग्रीन, यहाँ वहां पर भी जो है रेड कैंडल ही बनी थी, लेकिन ये डाउन आ गई, वो वहां से अप चली गई थी। इसका रीजन क्यों? क्योंकि ये डाउन आ रही है और वो अप आ रही थी, वो क्लोजिंग के बाद रेड बनी है, ये क्लोजिंग से पहले ही ग्रीन रेड है, वो क्लोजिंग के बाद रेड बनी है, ये क्लोजिंग से पहले ही रेड थी, यानी कि डायरेक्शन इसकी पहले से डाउन थी, उसके डाउन डायरेक्शन में ही क्लोजिंग थी। इट मीन्स आपके पास ये सारा ब्रेकआउट का एरिया निकल के आता है, और ब्रेकआउट ट्रेडर्स कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाते, वो छोटे प्रॉफिट निकाल के मार्केट से भाग जाते हैं, ठीक है। अभी आपको ये बहुत छोटा लग रहा है 26 पॉइंट, क्योंकि बेसिकली ये काम करता है बड़े टाइम फ्रेम्स पे ज़्यादा बेटर, छोटे टाइम फ्रेम पे आप नहीं कर पाओगे, पॉसिबल नहीं है। इसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें पॉइंट्स बहुत कम मिलते हैं, और कह सकते हो कि आप इसके लिए ना होता क्या, टाइम भी चाहिए होता समझने के लिए, इसलिए यस, स्कैल्पिंग से भी छोटा।